अरविंद केजरीवाल के बारे में जब कुमार विश्वास से पूछा गया तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि मैं इसे एक ऐतिहासिक भूल मानता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के घर की कीमत 171 करोड़ रुपए है। राम मंदिर के मामले में उनका कहना था कि वो नास्तिक हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी के भक्त हैं। एक ऐसा संगठन हो जो स्वतंत्र रूप से सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के इन मामलों की जांच कर सके और दोषी को सजा दिलवा सके। परेशान होकर अरविंद केजरीवाल ने ठाना कि अब वो खुद राजनीति में आएंगे और खुद राजनीति में आकर भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल शेखर पंत डिकोड्स। आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में, यानी आम आदमी पार्टी के बारे में। किस तरह इस पार्टी का गठन हुआ, किस तरह यह पार्टी सत्ता में आई, क्या क्या इल्ज़ाम इस पार्टी पे लगे, क्या क्या इल्ज़ाम इस पार्टी के हेड यानी अरविंद केजरीवाल पे लगे, कौन कौन से वो लोग थे जो इस पार्टी के साथ शुरुआत में जुड़े थे और आखिर उन लोगों ने इस पार्टी को बाद में क्यों छोड़ दिया। इन सभी टॉपिक्स पे हम विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो में अंत तक। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी अब देश और दिल्ली की सियासत में खास हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का दायरा अब दिल्ली की सीमाएं लांघ चुका है। सियासत के जादूगर और जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर केजरीवाल आज दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। एक दशक की उनकी इस राजनीति में काफी उतार चढ़ाव आए। एक आम आंदोलनकारी से सियासी जादूगर के उनके इस सफर के कई रोचक किस्से हैं। आइए जानते हैं हम आम आदमी पार्टी के इस सफर के बारे में विस्तार से। केजरीवाल ने लोगों की सेवा के लिए एक संगठन बनाया। सरकारी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी। उनकी मुहिम और प्रयासों को पहचान मिली साल 2006 में, जब उन्हें उनके प्रयासों के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। लंबे समय तक इसमें काम करने के बाद वे अन्ना आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े। आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उन्हें नई पहचान दी। साल 2011 में इस आंदोलन ने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था। इस आंदोलन में जन लोकपाल विधेयक की मांग की गई थी। अन्ना हजारे के इस अनशन ने भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल नाम का एक बीज बो दिया और जनता के अपार समर्थन से ये बीज न केवल अंकुरित हुआ बल्कि विशाल वृक्ष बनकर भारतीय राजनीति में जमकर खड़ा भी हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जन लोकपाल बिल को संसद में पारित करवाना था। जन लोकपाल बिल यानी ऐसा बिल जिसका मकसद नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कमेटी का गठन करवाना था, यानी स्वतंत्र लोकपाल का गठन करवाना था। इसी बिल को हम लोकपाल बिल के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त की जो सत्ताधारी सरकार थी उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के नए नए मामले समय समय पर मीडिया में सामने आ रहे थे। अब समस्या ये थी कि जो भी इन मामलों में दोषी थे उन्हें सजा ही नहीं मिल पा रही थी और जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा था। इन लोगों का मानना था कि सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, जिस वजह से दोषी को सजा नहीं मिल रही है। अब आंदोलनकारी ये चाहते थे कि कम से कम एक ऐसा आयोग हो, एक ऐसा संगठन हो जो स्वतंत्र रूप से सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के इन मामलों की जांच कर सके और दोषी को सजा दिलवा सके, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म किया जा सके। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक अहम चेहरा बने। राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। इस वजह से वो आंदोलन का एक अहम किरदार बने और उन्हें देश में एक पहचान मिली। यही वजह है कि आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का भी वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने न केवल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया बल्कि बहुत से ऐसे वादे किए जिन पे वो बाद में कायम भी नहीं रहे। उन वादों के बारे में हम जानेंगे वीडियो में आगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के प्रमुख चेहरे थे किसान बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना हजारे, जिनके नाम से इस आंदोलन को जाना भी जाता है। इस आंदोलन में उनके साथ कुछ और मुख्य चेहरे भी जुड़े, जैसे किरण बेदी, पूर्व पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशांत भूषण, फेमस वकील और कार्यकर्ता, संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मेधा पाटकर, सामाजिक कार्यकर्ता, रामदेव, योग गुरु, कुमार विश्वास, कवि और लेखक। और अब यहीं से शुरू होता है आपका आम से खास बनने का सफर। अन्ना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जन लोकपाल बिल को पारित करवाना था।
लेकिन उस वक्त की सरकार ने इस बिल को संसद में पारित भी नहीं किया और इस बिल का जमकर विरोध किया। इससे परेशान होकर अरविंद केजरीवाल ने ठाना कि अब वो खुद राजनीति में आएंगे और खुद राजनीति में आकर भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे। मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा और आज इस देश के आम आदमियों ने, आम औरतों ने और आम बच्चों ने इस देश के मिलकर यह तय किया है कि वो इस देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी का निर्माण करेंगे। और फिर 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद की कमान संभाली। उनकी पार्टी की इस जीत ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी थी, क्योंकि एक नई नवेली पार्टी ने सत्तारूढ़ी सरकार को उखाड़ फेंका था। उन्होंने इस चुनाव में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रही शीला दीक्षित को हराया था। बेशक इस चुनाव में इनके पास सीटें कम थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। लोगों से जुड़ने की इस पार्टी के पास एक यूनिक स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से बहुत कम समय में इस पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ चुके थे। हालांकि 28 सीटों के बाद आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बनाई। और मज़े की बात तो यह है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनके नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट बताया था, जिस सरकार को अरविंद केजरीवाल विभिन्न प्रकार के तंज कसते थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलिए छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनाई गई आम आदमी पार्टी की यह सरकार ज़्यादा चल नहीं सकी और महज 49 दिन में आपसी टकराव के कारण ये सरकार गिर गई और 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगले साल चुनाव हुए और इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। 2015 के इन चुनावों में 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने सियासत की दुनिया में इतिहास रच दिया। फिर 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव हुए 2020 में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार आम आदमी पार्टी को कुल 5 सीटों का नुकसान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए। दिल्ली में लगातार 3 बार चुनाव जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी यहीं नहीं रुकने वाली थी। अब आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता का विस्तार करना शुरू किया। साल 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से चुनाव लड़े और पंजाब में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इस चुनाव में 92 सीटों की जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिसने बिना गठबंधन के पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी। इससे पहले 1992 में कांग्रेस ने 87 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद 1997 में अकाली दल और भाजपा के अलायंस ने 95 सीटें जीती थी। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी एक विचारधारा के बाध्य नहीं है। उनकी पार्टी के केजरीवाल कहते हैं कि वो एक आम आदमी है और राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं। अगर उन्हें जनता की सेवा का सॉल्यूशन राइट की विचारधारा से मिलता है तो राइट की विचारधारा से उस सॉल्यूशन को लेंगे। अगर उन्हें जनता की सेवा का सॉल्यूशन लेफ्ट की विचारधारा से मिलता है तो वो उस सॉल्यूशन को लेफ्ट की विचारधारा से लेने में भी प्रसन्न है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए बहुत कार्य किए, जैसे हर घर में रोज़ाना 667 लीटर पानी फ्री मुहैया कराया गया है, जिसकी वजह से गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा हुआ है। बिजली के बिल में 50% सब्सिडी। आम आदमी पार्टी की सरकार में सरकारी कारों पर लगने वाली लाल और नीली बत्तियों को अलविदा कहा गया, जिसकी वजह से वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए या सर्वे के लिए हर स्कूल को 1 लाख रुपए मुहैया कराया गया। भ्रष्टाचार विरोधी और नर्सरी एडमिशन के लिए हेल्पलाइन जारी की गई। 5500 ऑटो को नए परमिट दिए गए। आम जनता पर केजरीवाल का विशेष ध्यान रहा है। यही वजह है कि उन्होंने लोगों की मूलभूत ज़रूरतों को अपनी सरकार का
प्रमुख एजेंडा बनाया है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के हर नेता की जुबान पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के काम रहते हैं। उनकी सरकार मोहल्ला क्लिनिक से हर महीने लाखों लोगों को फायदा मिलने का दावा करती है। केजरीवाल की लीडरशिप में उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की गई, जिसकी वजह से छात्रों को बिना किसी गारंटी के लोन मिल सकेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा किया है। गरीबों को आसानी से लोन मिल सके, इस क्षेत्र में भी काम करने का आम आदमी पार्टी दावा करती है। देश की राजधानी में सांप्रदायिक तनाव न हो, इसके लिए शांति रक्षा समितियां बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा केजरीवाल की जिस पहल की काफ़ी चर्चा होती है, उसमें फ्री बिजली और फ्री पानी मुख्य हैं। आप सरकार ने ऑटो रिक्शा लाइसेंस बढ़ाए हैं और ई रिक्शा को सब्सिडी दी है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी चला रही है। इस योजना के तहत फरवरी 2024 में 86,000 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा कराई गई है। 2022-23 में लगभग 3.5 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आम आदमी पार्टी दावे करती है और उनका कहना है कि उन्होंने डीटीसी बस में बस मार्शल महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों को नियमित करने का भी लक्ष्य है और इनकी पार्टी का कहना है कि अपने कार्यकाल में कई हजार परिवारों को मुफ्त आवास दे चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे दावे आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन ऑपोजिशन और जनता का कहना है कि इनमें से बहुत से वादे आम आदमी पार्टी ने जो किए हैं वो झूठे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल दावा करते हैं कि वो फ्री पानी देते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का कुछ और ही कहना है। बहुत से लोगों की शिकायतें आई हैं कि उनके इलाके में एक तो रोज़ पानी नहीं आता है, ऊपर से जो पानी आता है उसमें से बदबू आती है, वो पानी पीने लायक नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जनता में कई लोगों का ये भी कहना है कि 500 रुपये का फ्री पानी देने के बाद अगर आम आदमी को 5,000 रुपये की दवाई खरीदनी पड़ जाए तो क्या फ़ायदा इस फ्री पानी का। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, उसको लेकर भी जनता की कई शिकायतें आई हैं। जैसे कई जगह मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर्स नहीं हैं और कई जगह तो मोहल्ला क्लिनिक के आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी है कि वहाँ जाने से आदमी सही होने के बजाय उल्टा बीमार पड़ सकता है। तो ये कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी विपक्ष की और जनता की, जो केजरीवाल के दावों के खिलाफ थी। दिल्ली में 2020 के इलेक्शन के बाद 23 फरवरी 2020 को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। इन दंगों की वजह से बहुत जान और माल का नुकसान हुआ। कई लोगों के घर उजड़ गए, कई दुकानें जला दी गई। कुल मिला के दंगों की वजह से दिल्ली दहल चुकी थी और पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत सी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। दिल्ली में हुए इन दंगों का मुख्य कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण जरूर कर रही थी। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी। राजनीति में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन आरोपों में मुख्य आरोप लिकर स्कैम का था। दिल्ली की चुनावी जंग के बीच बीजेपी ने CAG रिपोर्ट का हवाला देकर शराब घोटाले को चुनाव का मुद्दा बनाया था। बीजेपी का कहना था कि लीक हुई CAG रिपोर्ट में दिल्ली में शराब घोटालों की वजह से कुल 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए पूछा कि CAG रिपोर्ट कहां है। लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए तीसरी बार भी निराशाजनक रहा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा उतारे गए चारों प्रत्याशी इलेक्शन में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। और मज़े की बात तो यह है कि 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि आज के बाद वो कभी भी कांग्रेस सरकार के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, जिसके साथ आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया था। CM आवास के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करने और आबकारी घोटाले में स्वयं जेल जाने में जेल का जवाब बोर्ड से खेले गए विक्टिम कार्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप भारी पड़े। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का प्रचार और भावनात्मक भाषण भी आम आदमी पार्टी के काम नहीं आया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर लोकसभा चुनाव का प्रचार भी किया, लेकिन फिर भी मतदाताओं को अपने पक्ष में नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव के आगाज से पहले ही
पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह डगमगा रहा था। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी आम आदमी पार्टी आम जनमानस को यह विश्वास नहीं दिला पाई कि वो इलेक्शन में जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने दंगों के आरोप लगाए हैं और घोटालों के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा दिल्ली की जनता ने भी इनको कई बार इनके द्वारा बोले गए झूठ के लिए आड़े हाथों लिया है। मुख्य बात तो यह है कि इनके ऊपर उस कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं जिनके साथ इन्होंने इंडिया गठबंधन में हाथ मिलाया। केजरीवाल के संघर्ष के दिनों के साथ ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, भारत के जाने माने कवि कुमार विश्वास भी उनकी नीतियों या फिर यूं कहें उनकी कमियों को देखकर आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में जब कुमार विश्वास से पूछा गया तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि मैं इसे एक ऐतिहासिक भूल मानता हूं। आम आदमी पार्टी सत्ता में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार आम आदमी पार्टी से जनता भी नाराज है। इस नाराजगी का मुख्य कारण यमुना की सफाई भी है, जिसका वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन यमुना की सफाई आज तक नहीं हुई। इन्होंने दिल्ली की साफ सफाई का वादा भी किया था, लेकिन जनता का कहना यह है कि दिल्ली में साफ सफाई की हालत पहले से भी बदतर हो गई है। केजरीवाल ने आज तक के जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों के बदले नए घर देंगे, लेकिन ये वादा उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। दिल्ली की गली गली में और स्कूलों के पास शराब के ठेके खुलवाने के इल्जाम भी इन पर लग चुके हैं। राम मंदिर के मामले में उनका कहना था कि वो नास्तिक हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी के भक्त हैं। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। ट्यून चेंज है बाबा। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250, 300 बार मैंने हनुमान जी की आरती गाई है, रात भर बैठ के। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक भाषण में केजरीवाल ने कहा था कि उनका अकाउंट खाली है और उनका समर्थन करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनके पास कॉल करने के लिए मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। सादगी का दिखावा करने वाले अरविंद केजरीवाल लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हाल ही में इन्होंने अपना मकान भी बनाया है, जिसे विपक्ष के लोग शीश महल बोलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरविंद केजरीवाल के घर की कीमत 45 करोड़ रुपए है। इस वजह से इनका घर विवाद का विषय बन गया है। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के घर की कीमत 171 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस चुनाव में आप किसके साथ हैं? क्या आपको केजरीवाल और उनकी सरकार पर भरोसा है, या फिर आपके हिसाब से इस चुनाव में कुछ फेरबदल होगा? आपके हिसाब से इस चुनाव में किसकी जीत होगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमें आप सभी की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग प्लीज़ अपना वोट ज़रूर दें, और जिसे भी वोट दें सोच समझ के दें। जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों से फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।